हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चैनल स्टडी स्टैंड से। देखिए, हम आज आपको एक क्विक रिवीजन देना जा रहे हैं एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लेसन नंबर 2 के पंचवर्षीय योजनाएं या भारतीय आर्थिक नियोजन से के लेसन के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी में लेसन नंबर 2 है पंचवर्षीय योजनाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 1950 से लेकर 1990 तक। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर आपको 1950 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहां पर स्टडी है। इस वीडियो में हम आपको अभी पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में एक डिटेल देंगे। इस फर्स्ट टर्म के पेपर जो अभी होना है उसी के बारे में ये सारा कुछ है, लेकिन शॉर्ट डिटेल में है। टोटल डिटेल के बारे में हम बाद में भी बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हम इसमें एक आपको क्विक रिवीजन देते हुए चलते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जब स्वतंत्रता के समय आजाद हुई, हमने पिछले वीडियो में बताया, अविकसित पिछड़ी हुई थी जिसमें विकास गति 0 थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने, भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि भारत में विकास का जो तरीका होगा, मेथड जो होगा, वो होगा आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक योजना, आर्थिक आयोजन, नियोजन, आयोजन, योजना, कई सारे नाम इसमें इसको दिए जाते हैं। तो ये सरकार का एक मेथड था कि इस तरीके से भारत में विकास किया जाएगा। योजनाएं इंडिया में, इसको हम आसान शब्दों में नाम देते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। नाम सुना होगा कभी कभार आपने कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन का मेथड अपनाया देश के विकास के लिए, और इसके लिए भारत सरकार ने 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना करी। क्योंकि देखो, पंचवर्षीय योजनाएं की जो प्रोसेस थी, कोई बनाएगा उसको, और भारत में इसको बनाने का काम जो है वो योजना आयोग को दिया गया। 1950 में इसकी स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। इसका मेन काम था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ये देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का जिम्मा जो है इसको दिया गया, और इसके अध्यक्ष होते हैं देश का प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो देश का जो प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष कहलाता है। ये सब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकते हैं। इसी योजना आयोग को एक्चुअली अब चेंज कर दिया गया है 1 जनवरी 2015, या जनवरी 2015 में आप कहिए कि इसका नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015, या जनवरी 15 ही कह लीजिए आप। 2015 डेट थोड़ी सी आगे पीछे है, तो 2015 जनवरी के अंदर इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। यह आपको समझना है। अब योजना आयोग काम नहीं करता भारत में, अब नीति आयोग काम करता है। योजना आयोग खत्म हो गया है। लेकिन क्योंकि 50 से 90 की स्टोरी है, तो योजना आयोग के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ये हमने आपको डिटेल में बात बताते हुए चला। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म जो इंग्लिश में है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि नीति आयोग का आपसे पूरा नाम हिंदी में पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। चलिए देखो, भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया, योजना की प्रक्रिया क्या है, योजना का मतलब
दो तीन चीजें समझिए योजना के बारे में। योजना का मतलब है एक निश्चित समय तय करना। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना क्यों नाम है? क्योंकि एक समय तय किया गया है 5 साल। निश्चित समय में निश्चित लक्ष्य और अपने उद्देश्य पहले ही क्लियर कर लिए जाते हैं। निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों को उपलब्ध साधनों से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी का मतलब है नियोजन। नियोजन का सीधा सा मतलब हुआ अब कि एक उपलब्ध साधनों से निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्यों को पाना। यहां मैंने डिफाइन किया है उपलब्ध साधनों से निश्चित समय में, ध्यान रखिए 3-4 बातें। उपलब्ध साधनों से निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है। तो नियोजन का मतलब है नियोजन जो है निश्चित समय से जुड़ा है, निश्चित साधनों से जुड़ा है और निर्धारित लक्ष्य होते हैं। हर योजना के लक्ष्य जरूर होते हैं, याद रखिए। बिना लक्ष्यों के कोई योजना नहीं होती है। और इस योजनाओं को नियोजन को आर्थिक नियोजन का प्रबंध करता है योजना आयोग। ध्यान रखिए, योजना आयोग का काम है साधनों का विश्लेषण करना, निश्चित समय के हिसाब से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। यह है योजना। भारत के अंदर इस नियोजन को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। यहां लिखा है कि नियोजन को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में नियोजन का नाम पंचवर्षीय योजना है क्योंकि हमारी जो योजना है निश्चित समय 5 साल का है। ध्यान रखिए इस बात को। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना योजना आयोग ने बनाई वो लागू हुई है 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 को आरंभ हुई पहली योजना। यह आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन हो सकता है। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 आपसे पूछा जा सकता है पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। और जानकारी आपके लिए मेन ये है कि अब तक भारत के अंदर योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया है। कुल मिलाकर भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। खास बात आपको ध्यान रखनी, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में पूरी हो चुकी हैं, तो 12 हो चुकी है। आप यहां सोच सकते हो कि ज्यादा बननी चाहिए। 12 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बननी बंद हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, ये लास्ट योजना थी, 12वीं योजना। इसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण बंद हो गया। नीति आयोग ने एक्चुअली भारत के लिए और मेथड सोचे हैं, 3 वर्षीय योजनाएं, एजेंडा वगैरह, वो हमें नहीं बताना है आपको। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं। 12 पंचवर्षीय पूरी हुई हैं। 12वीं का समय काल यहां आपके सामने है। पहली का आपके पास है। ज्यादातर पहली और लास्ट ही पूछी जाती है। वैसे आपको सारे पंचवर्षीय योजनाओं के समय काल पता होना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। पहली का याद रखिए, 12वीं का याद रखिए। यह जरूर पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। कितनी योजनाएं पूरी हुई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई। मोटे तौर पर इन पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन योजना वाइज भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का, वो था कृषि का विकास। एक्चुअली कृषि हमारा भारत का मुख्य व्यवसाय रहा, कृषि में उत्पादन भी कम था, तो सबसे पहली जरूरत जो थी वो कृषि के बारे में थी। तो कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। उद्योगों का विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो पहली योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास, दूसरी का उद्योगों का विकास। ये मोटे तौर पर हमें पूछा जा सकता है। और 12वीं का भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो लास्ट थी। तो 12वीं का जो मुख्य उद्देश्य है वो है तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी समृद्धि। समृद्धि मतलब उत्पादन को बढ़ाने की बात है, समावेशी मतलब सबको इसमें शामिल किया जाएगा, तीव्र किया जाएगा और कंटिन्यू किया जाएगा। तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी समृद्धि, ये 12वीं का योजना का उद्देश्य। ये पहली का मुख्य तौर पर
ये दूसरी का मुख्य तौर पर। और एक जानकारी आपको और देते हैं छोटी सी, जो क्विक रिवीजन में आपको ध्यान रखनी है। इन योजनाओं को बनाने में शुरुआत में एक प्रमुख अर्थशास्त्री का योगदान रहा जिसका नाम है पीसी महालनोबिस। इसे भारतीय योजनाओं का निर्माता भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारतीय योजनाओं के निर्माता का नाम बताइए, तो वो है पीसी महालनोबिस। ये याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है। और पीसी महालनोबिस का जो मेन योगदान है वो दूसरी योजना में रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो पीसी महालनोबिस जो है वो दूसरी योजना में ज्यादा वर्क किया था उन्होंने। वैसे तो वो निर्माता हैं उसके शुरुआत से, लेकिन दूसरी योजना का जो निर्माण था वो बेसिकली पीसी महालनोबिस ने किया था। तो ये आपके लिए कुछ बातें 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत जरूरी हैं जो हमने आपको बताई हैं छोटी छोटी। अब बात मैंने कही कि योजनाएं हैं, तो योजनाओं के उद्देश्य भी हैं। भारत में योजना दर योजना उद्देश्य भी हैं, लेकिन कुछ कॉमन उद्देश्य हैं जिन्हें आप कहिए कि दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। भारतीय योजनाओं के कुल मिलाकर 4 दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। 4 दीर्घकालीन उद्देश्यों से भारत की योजनाएं बनी है। यह आपको जरूर पता होना चाहिए, इन्हीं पर क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिए। 4 उद्देश्यों में पहला है समृद्धि यानी कि ग्रोथ, दूसरा है आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस, तीसरा है आधुनिकीकरण और चौथा है समानता। 4 उद्देश्यों को माना गया है दीर्घकालीन उद्देश्य। और भी उद्देश्य हैं, योजना दर योजना, हर उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन 4 दीर्घकालीन उद्देश्य माने जाते हैं। कहीं कहीं पर रोजगार, पूर्ण रोजगार भी माना गया है, लेकिन 4 ही मेन हैं जो आपको क्लियर करने हैं। समृद्धि ग्रोथ का सिंपल सा मीनिंग है देश के उत्पादन को, जीडीपी को निरंतर बढ़ाना। आसान शब्दों में बता रहा हूं कि दीर्घकाल तक जीडीपी को लगातार बढ़ाना, उत्पादन की निरंतर वृद्धि का नाम है समृद्धि। क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा और अच्छा होगा। तो यह है समृद्धि। दूसरा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। यह जरूर आपसे पूछा जा सकता है, आजकल ये आत्मनिर्भरता की बात बहुत की जा रही है। आत्मनिर्भरता का सिंपल सा मीनिंग है कि विदेशों से जो आयात होता है उसको देश में बनाना, घरेलू उद्योगों में बनाना, आयात को कम करना। क्योंकि अगर हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उसकी अलग परेशानी है। भारत शुरू में आजाद हुआ, उसने अपना मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता क्यों रखा? क्योंकि अगर हम बाहर से सब कुछ लेंगे तो वो हमारी विदेश नीतियों में इंटरफेयर करेंगे, विदेशी मुद्रा भी बहुत खर्च होती है। अब भारत जो था एक विकसित देश था, विदेशी पूंजी थी नहीं, समस्या थी। तो इस वजह से भारत के अंदर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया, और खास तौर से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता मुख्य रूप से किस रूप में थी? खाद्यान्न की। क्योंकि खाने के लिए भारत दूसरों पर निर्भर था, तो भारतीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की। हम सब कुछ खुद बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, दूसरों से खाद्यान्न ना लें। चौथा उद्देश्य है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। सिंपल मीनिंग, उत्पादन में नई विकसित तकनीकों को अपनाना, क्योंकि नई तकनीकों से ही समृद्धि होती है। समृद्धि का कनेक्शन आधुनिकीकरण से है, याद रखिए। समृद्धि होगी तब जब आधुनिकीकरण होगा। नई तकनीकें कृषि में, ट्रैक्टर, HYV सीड्स, इनका प्रयोग हो, उद्योगों में हस्तचालित मशीनों का प्रयोग हो, यह आधुनिकीकरण है। और चौथा उद्देश्य है समानता। समानता का सीधा बिल्कुल इजी छोटा मीनिंग यह है कि सभी लोगों की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो, यानी कि न्यायोचित वितरण हो, देश के साधन आय में बंटवारा समान हो। सबको समान नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि कम से कम सभी लोगों की न्यूनतम जरूरतें पूरी हों। मतलब सभी को भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मौलिक जरूरतें हैं, मूल जरूरतें हैं, वो सभी व्यक्तियों की पूरी हों। सबको समान इनकम नहीं दे सकते, लेकिन सबकी मिनिमम जरूरतें पूरी करना समानता है। देश की समृद्धि का फायदा तभी मिलता है जब समानता हो। समृद्धि समानता के साथ होती है, समानता नहीं है तो समृद्धि का कोई फायदा नहीं है। तो यह है एक पंचवर्षीय योजना के टॉपिक का एक क्विक रिवीजन।
आगे भी हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, स्टडी स्टैंड के साथ जुड़े रहिए और लगातार इसी तरीके से आप वीडियो पाइए।